सैमसन एक इसराइली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। एक ऐसा इंसान जो तने तनहा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उसकी ताकत का राज क्या था? लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे कैसे तबाह कर दिया? आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर तरीन शख्स सैमसन के मुतालिक जानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सजा अल्लाह ने कौम अमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल पर हमला करके उनके शहर और इलाके छीन लिए, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसे हालत में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल की नस्ल से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी मां ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी। इसके अलावा जिंदगी में कभी उसके बाल न कटवाएगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल न कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हो गया। सैमसन ने उस शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को यकीन दिलवाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन जान गया था कि उसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसे ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा उसने अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालका के शहर देखने रवाना हुआ। वहां सैमसन की मुलाकात तीमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने खानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फैसला किया। लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब यह तय हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान न लौटा देगा, उसकी बीवी तीमना कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूस होकर उस शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो उसे एक इसराइली काफिला नजर आया। उसने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के माल और असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी गई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन उस वक्त तक तीमना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। गुस्से में आकर सैमसन ने कौम अमालका के तमाम खेत जला डाले, जिसके बदले में अमालका के लोगों ने उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया। लेकिन जब कौम अमालका ने सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने अमालका के काबू में आने के बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इसराइल में इसे खूब मकबूल बना दिया। यहां तक कि बनी इसराइल ने उसे अपना सरदार चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस तरह बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगे। लिहाजा कौम अमालका की नींद उड़ गई और वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई भी चाल कामयाब न हुई तो उन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक औरत को चुना, जो निहायत ही हसीन और खूबसूरत औरत थी। उसे सैमसन के ताकत के राज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बदले में अमालका के तमाम सरदारों ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। वो औरत सैमसन से मिलने में कामयाब हो गई। जब सैमसन ने उसे देखा तो वो उसके नाज़ो अंदाज से मुतासिर होकर उसका दीवाना बन बैठा। इस तरह सैमसन और दलाइला एक साथ वक्त गुजारने लगे और दोनों मजीद करीब हो गए। एक दिन मौका देखकर दलाइला ने सैमसन से उसके ताकत का राज दरियाफ्त किया, जिसे सैमसन ने टाल दिया। रफ्ता रफ्ता दलाइला उससे इसरार करने लगी, यहाँ तक कि उसने सैमसन को धमकी दी कि अगर वो उसे अपना राज ना बताएगा तो वो उससे इलाहिदा हो जाएगी। इश्क के हाथों मजबूर सैमसन ने दलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को नहीं काटा गया और उसकी शानदार ताकत का राज भी इन्हीं बालों में है। लिहाजा एक रात जब सैमसन दलाइला के गोद में सर रखकर सो रहा था तो मौका देखकर दलाइला ने उसके बालों को काट दिया। इस रात अमालका के सिपाहियों ने सैमसन पर हमला कर दिया, लेकिन इस मर्तबा वो अपना दिफा न कर सका। अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार करके उसके साथ इंतहाई जिल्लत आमेज सुलूक किया। जंजीरों में जकड़कर उसकी आंखें निकाल दी गईं और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। इस काम के बदले में दलाइला को खूब माल और दौलत से नवाजा गया। सैमसन पर फतह पाने की खुशी में कौम अमालका ने एक तकरीब का ऐलान किया।
قوم امالکا کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دجون نے انہیں سیمسن پر جیت دی تھی، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم امالکا فتح کے نشے میں چور اور